अक्षय तृतीया के मौके पर पूरे देश में लोग शुभ मुहूर्त में सोना खरीदने की योजना बनाते हैं, लेकिन इस बार ये सोना जेब पर काफी भारी पड़ने वाला है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 72,500 के भी पार निकल गया है। ऐसे में सोना इस वक्त खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? इसके बेहतर अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं और इन स्तरों से सोना कहां तक जा सकता है, ये समझने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है एक ऐसे एक्सपर्ट को जो कई सालों से कमोडिटी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साथ है किशोर नारने, जो है हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। सर, बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए, और दर्शकों को सबको अक्षय तृतीया का शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल तो यही, क्योंकि इस लेवल पर अब गोल्ड थोड़ा डर लगता है खरीदने में। रिटेल को भी ऐसा लग रहा होगा कि अब इतना महंगा हो गया, अब इस वक्त खरीदें या ना खरीदें। तो अक्षय तृतीया के मौके पर जब लोग जाएं सोना खरीदने के लिए या प्लान बनाएं, तो क्या इन लेवल्स पे गोल्ड खरीदना चाहिए? आगे और जाता हुआ दिख रहा है, या फिर अभी थोड़ा सा रुकें, थोड़ा बहुत खरीद लें बस एक रिवाज पूरा करने के लिए? अ, अक्षय तृतीया जैसा आपने बोला है कि एक रिवाज तो है, और रिवाज की तरफ से देखें तो लोग हालांकि गोल्ड का प्राइस हाई हो लो हो, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। अगर थोड़ा रिसेंटली अगर गिरावट देखा तो थोड़ा हाई क्वांटिटी में खरीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन। बट खरीदता तो जरूर है, सो वो तो अपना बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू। बट अगर मैं प्योर रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पिछले 15 साल का अक्षय तृतीया अगर मैं देखें, तो अगर 15 साल पहले किसी ने अक्षय तृतीया में गोल्ड खरीदना अगर शुरू किया और हर हर साल अगर खरीदते हैं तो 10% CAGR के आसपास का आपका रिटर्न्स बना है क्यूमुलेटिव। एंड अगर आप पिछले 10 साल का अगर देखेगा तो 13% के आसपास जाता है, विच इज वेरी क्लोज टू द इक्विटी रिटर्न्स ऑल्सो। तो गोल्ड एज एन एसेट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल खराब नहीं। ये आज मैं दर्शकों को समझाने की जरूरत नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस है कि गोल्ड में हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स बनता है। बट जरूरी चीज ये है कि जो गोल्ड अभी का जो स्तर है, जो ऑल टाइम हाई के नजदीक में चल रहा है, कि क्या इस समय खरीदना चाहते हैं कि नहीं, या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा जगह है। 72,000 के आसपास जो चल रहा है, प्रॉब्ली आपको 75,000 या 76,000 के आसपास तक आपको अपसाइड जगह है, बिकॉज अगले अगले 7-8 महीना गोल्ड के लिए तेजी का माहौल बना रह सकता है। एंड तीन चीज इसके लिए प्राइमरली ड्राइव कर रहे हैं। वन इज दैट जियो पॉलिटिकल टेंशंस। इसमें मैं ज्यादा डिटेल समझाने की जरूरत नहीं। यूक्रेन का वॉर है, हमास और इसराइल का वॉर है, तो ईरान और यूएस के बीच में टेंशन है। आई थिंक जियो पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी प्ले मेजर रोल। सेकंड इज कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में जो कटौती का जो गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा है। समवेयर लास्ट क्वार्टर 2024 कैलेंडर ईयर में आपको रेट कट का शुरुआत हो सकता है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, गोल्ड के लिए फायदेमंद हो सकता है। एंड थर्ड इज दैट कि सेंट्रल बैंक बाइंग, सेंट्रल बैंक्स जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है खास करके लगातार गोल्ड एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। खास करके अगर आप फर्स्ट क्वार्टर अगर 2024 जनवरी टू मार्च अगर देखें तो रिकॉर्ड हाई परचेजेस हुआ है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। स्पेशली खास करके तीन सेंट्रल बैंक्स, टर्की, चाइना और इंडिया, लगातार गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सो तेजी तो बरकरार रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, वो थोड़ा डिबेट की बात है। बट अदरवाइज तेजी इसमें है, और बाकी 75-76,000 का लेवल्स हम इंडिया में देख सकते हैं। बिल्कुल। अब बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने समझाया कि गोल्ड में आगे अपसाइड किन वजहों से आ सकता है, जियोपॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। और बहुत अच्छा ये एक अप्रोच भी है कि इस तरह से सोच कर चलें तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। एक सवाल जो आता है सर यहाँ पर वो ये कि जब इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं गोल्ड में लोग, तो ज्वेलरी की तरफ सीधा चले जाते हैं, ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं और ज्वेलरी खरीदते हैं। तो क्या ये अप्रोच सही है, या इस वक्त क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, कोई और तरीका अपनाना चाहिए लोगों को जिसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और अच्छा निवेश जो है रिटर्न रिटर्न दे सकता है वो निवेश? अक्षय तृतीया ऐसा मौका है कि खास करके लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं, और ज्वेलरी या इवन कॉइन भी पसंद करते हैं। जनरली वो अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्यूमुलेशन गोल्ड है। आप बिल्कुल सही है कि अभी आज बहुत सारे विकल्प आ गया है। डिजिटल गोल्ड आ गया है, ETFs आ गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गया, इवन MCX में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आ गया। सो बहुत सारे विकल्प है आप गोल्ड बाय करने के लिए। बट जहां तक आपको सेंटिमेंटल और कल्चरल वैल्यू जो है, प्रॉबेबली आप ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी की तरफ जाएंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, अब जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं
उसको आप इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास में गिनना थोड़ा सा मुझे उसमें जायज नहीं लगता है, बिकॉज जब भी वह गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, आप 25 से 30% मेकिंग चार्जेस देते हैं। उसके ऊपर 12-15% आपका इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी में चले जाता है। तो जब भी आप वापस ये गोल्ड बेचने के लिए जाते हैं, जो ऑर्नामेंट आप बेचने के लिए जाते हैं, आपका जीएसटी रिकवर नहीं होगा, और आपका जो मेकिंग चार्जेस है वापस लग जाएगा। सो आप मेरा सिंपल सी रूल है, आप 3 बार कोई ऑर्नामेंट को आप मॉडिफाई करेंगे या एक्सचेंज करेंगे तो आपका गोल्ड जीरो हो गया बेसिकली। तो 30-35% आपका वैल्यू एड जो है वो गोल्ड नहीं है, जैसे विद इन द ज्वेलरी। सो वो चीज आप ध्यान में रखना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज उसका वैल्यू अलग है। एज अ फाइनेंशियल एसेट प्योरली अगर मैं देखूं तो आप अपफ्रंट 30% आप लॉस कर रहे हैं ज्वेलरी खरीदने में। सेकंड है कि जो डिजिटल के तरीके आ गया, वो अगेन आपका सिचुएशन के हिसाब से, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप अलग अलग विकल्प आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये सारे तरीके हो सकते हैं, और ज्वेलरी एक आपके लिए रेलेवेंस भली रख सकती है, एक इमोशनल कनेक्ट आपका हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब आप देखते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। वो ऑप्शंस भी समझेंगे, लेकिन आपने बात की सर डिजिटल गोल्ड की। जो ट्रेंड है इस वक्त वो ये है कि लोग अपने यूपीआई ऐप्स के जरिए भी डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। तमाम तरह के ऑप्शंस आ गए हैं डिजिटल गोल्ड के लिए। ये कितना बेहतर है एक इस वक्त निवेश करने के लिए, कितना सुरक्षित है और कैसे कर सकते हैं लोग इसमें निवेश? सब प्राइमरी सबसे प्राइमरी चीज है कि डिजिटल गोल्ड खरीदना सबसे आसान तरीका है। आप कोई भी आपका पेमेंट वॉलेट्स हो गया, बहुत सारे जो एप्स है वो आजकल डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, उनके ऐप के जरिए आप खरीद सकते हैं। उसमें ज्यादा केवाईसी का भी जरूरत नहीं है। बट सो जो आसान तरीका तो है। बट सेकेंडरी जो आपने एक पूछा है कि कितना सुरक्षित है, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा इसमें गौर देना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अभी किसी भी रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेटेड नहीं है। ना आरबीआई इसमें जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना सेबी के अंडर आता है। तो कोई ऐसा, इट्स ए फ्री प्रोडक्ट विच इज अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट। तो आपको अगर कुछ डिस्प्यूट रेज होता है इसमें कहीं भी, उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अभी फिलहाल के लिए नहीं है। बट यहाँ पे जो जो लोग खरीदते हैं वो बहुत ही छोटे मात्रा में खरीदते हैं, बहुत ही स्मॉल टिकट साइज होता है कि इसमें 1,000 रुपए के अंदर वाले काफी लोग होते हैं, कि बहुत सारे लोग एक्चुअली 500 रुपए 1,000 रुपए का गोल्ड इसमें खरीदते हैं। तो आपको उस मल्टीपल्स में गोल्ड खरीदना है तो और कोई विकल्प नहीं है, आपको डिजिटल गोल्ड सबसे आसान और सबसे किफायती विकल्प है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। कि बिकॉज इसमें जो कॉस्ट ऑफ आपका ट्रांजैक्शन है वो काफी कम रहता है, एंड आपको काफी छोटे मात्रा में गोल्ड खरीदने का एक आसान तरीका मिल सकता है। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिट। बट आप ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल। सो अगर ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें अगर, तो एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? दर्शकों को आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि ये स्कीम कितनी सुरक्षित और कितनी बेहतर है निवेश के लिहाज से अगर देखें तो? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली रिटेल और मीडियम नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, एक इंडिविजुअल्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सिक्योरिटीज है ये, इश्यूड बाय आरबीआई। तो बेसिकली इसका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स सॉवरेन गारंटी का बॉन्ड हो गया। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सबसे आसान ये है कि 2 ग्राम का आपका गोल्ड का टिकट साइज में आप खरीदारी कर सकते हैं। आपका डीमैट अकाउंट में आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दिखेंगे, तो आपको होल्डिंग का भी ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है यहाँ पे। जब भी, बट इसमें एक जो चीज ध्यान रखना चाहिए यह है कि लॉन्ग टर्म एसेट है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमेशा एक लॉन्ग टर्म एसेट के हिसाब से देखना चाहिए, बिकॉज इसमें जब इश्यू से मेच्योरिटी तक का वक्त 8 साल का मेच्योरिटी रहता है। तो इसमें दो फायदे हैं। वन इज दैट कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है हर साल, गोल्ड के होल्डिंग के ऊपर गोल्ड के रूप में आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड सेकंड इज, जब ऑन मेच्योरिटी तक आप होल्ड करते हैं, इसका जो कैपिटल गेन्स है वो आपको लगेगा नहीं है, बट इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है, और कैपिटल गेन्स आपको एग्जेम्प्टेड हो जाता है ऑन मेच्योरिटी। तो ये दो फायदे हैं। बट द ओनली थिंग इज, आपको अगर बीच में एग्जिट करना है, मैं 8 साल में होल्ड नहीं कर पाऊंगा, आपको 2 साल के बाद अगर पैसा चाहिए,
तो आपको सेकेंडरी मार्केट में, जैसा एनएससी जैसा स्टॉक एक्सचेंज जैसे उसके ऊपर ये लिस्टेड होते हैं, और वहां जाकर आपके ब्रोकर के थ्रू जैसा शेयर्स आप बेचते हैं, वैसा ही सॉवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड बेच के आप एग्जिट भी ले सकते हैं। बट वहां पे जब एग्जिट लेने के टाइम पे आप थोड़ा सा शायद सस्ता भाव में बेचना पड़ेगा, बिकॉज आप मेच्योरिटी से पहले आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट में चले जाएगा, बट उसके अलावा उसमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। बट होल्डिंग पीरियड आप लंबा है थोड़ा, अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है गोल्ड का, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपने बहुत डिटेल तरीके से बता दिया, जो फ़ायदे हो सकते हैं और जो उसके थोड़े बहुत जो उसके साथ सावधानियां रखनी है, वो भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिजिकल गोल्ड की बात की हमने, डिजिटल गोल्ड की बात की। दो तरीके और जो निवेश के छूट रहे हैं जो इस वक्त पॉपुलर हैं, वो ये हैं कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। सो इस पर आप किशोर सर क्या दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे या कैसे गाइड करना चाहेंगे इस पे कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड कितना बेहतर हो सकते हैं निवेश के तौर पे, जो इसको प्रेफर करना चाहें दर्शक? तो गोल्ड ईटीएफ्स अगेन वेरी वेरी सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड्स ओनली, ये एनएवी बेसिस पे चलता है। और आप बहुत ही छोटे क्वांटिटी में यहाँ पे भी, बिकॉज ये अभी मिलीग्राम्स में आ गया, पहले तो ग्राम्स में ट्रेड होते थे, अभी तो मिलीग्राम्स में आ गया। तो आप अभी 70 रुपए के आसपास से स्टार्ट करके 70-75 रुपीज, जो भी अभी आपका गोल्ड का प्राइस रहेगा उसका मिलीग्राम्स में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो ये एक यूनिट लगभग अराउंड 65 से 70 रुपए के आसपास बीच में रहेगा। इसमें जो खर्चा है वो एक ध्यान रखने का चीज है कि बिकॉज ये म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, तो एसेट मैनेजमेंट फीस जो होता है वो आपका प्राइस में और एनएवी में बिल्ट इन हो जाता है। तो अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इसमें थोड़ा अलग अलग जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एनीवेयर बिटवीन 20 बिप्स से लेके 50 बिप्स तक इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है, तो वो आपका एनएवी में बिल्ड हो जाता है। दिस इज वन थिंग। सो आपको हर साल 25 पैसा से लेके 50 पैसा तक भी आपका जो रिटर्न्स है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बिकॉज वो खर्चा की तरफ से आपको एनएवी में बिल्ट इन होता है। सेकेंड चीज है कि हर गोल्ड ईटीएफ इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। सो जब भी आप जो नया इशू आते हैं या नया पैसा आता है ईटीएफ में, ईटीएफ जाकर उतना वैल्यू का गोल्ड फिजिकल मार्केट से खरीद के उसमें लॉकर में रखना पड़ता है। तो जब भी आप फॉर एग्जांपल 10 साल पहले किसी ने एक गोल्ड का 1 किलो का यूनिट्स खरीदा हुआ है, उस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी शायद आप पकड़ लीजिए 5% थे या 3% था, और अभी कुछ नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज इंपोर्ट ड्यूटी है 12.5% और जीएसटी है 3%, सो 15.5% के आसपास का टैक्स है। जो आज जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो 15% टैक्स भर के खरीद रहे हैं ईटीएफ। उस टाइम पे जो वैट के रिजीम में खरीदा था 2% प्लस 3% इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब 5% टैक्स से खरीदा था। ये दोनों जो यूनिट्स है उसका एनएवी एवरेज हो जाता है कैलकुलेशन में। तो थोड़ा बहुत इसमें जो फायदा हो सकता था, जो फिजिकल गोल्ड या मैं डिजिटल गोल्ड खरीदते थे, ये जो इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी और इंक्रीज इन टैक्सेशन का जो फायदा मिल सकता था, उस फायदा शायद ईटीएफ में थोड़ा बहुत कम मिलता है, बिकॉज एवरेजिंग हो जाता है उसका एनएवी में। तो वो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगेन ईटीएफ बहुत ही आसान और बहुत ही सेफ एंड बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका है अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। अगेन यहाँ पे एसआईपी के तरीके से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। किशोर सर, एक डिटेल्ड इंटरव्यू जो कहते हैं, गोल्ड पर सारी चीज़ें, हर एस्पेक्ट को कवर करना, हर इन्वेस्टमेंट के तरीके को कवर करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताना, वो इससे बेहतर हो नहीं सकता था आज अक्षय तृतीया पर। तो आपने सारी चीज़ें समझाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि अब आपके पास सारे ऑप्शंस क्लियर हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर या फिर अपनी समझ से निवेश कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स पता चल गए हैं। बहुत शुक्रिया किशोर सर आज समय देने के लिए, और एक बार फिर आपको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं।